नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रांसपोर्टरों ने हॉर्न बजाकर जताया विरोध। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की कोरोना की समीक्षा बैठक। लोडिंग वाहन से 5 लाख रुपए की शराब जब्त। डॉक्टर की लापरवाही से हुई महिला की मौत। देर रात रतलाम बिलपांग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध शराब सातरुड़ा के रास्ते रतलाम ले जाई जा रही है। पुलिस ने सातरुड़ा चौराहे पर वाहन चेकिंग की तो एक पिकअप वाहन को तलाशी लेने के लिए रोकने पर वाहन चालक मौके से भाग निकला और पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से करीब 5 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई। शराब किसकी थी, कहां ले जाई जा रही थी, इसकी अभी भी जांच चल रही है। सर, कितनी शराब पकड़ी और कहां से पकड़ी है? इधर अपने वनस्थली तरफ से आ रही थी शराब, तो गुरुद्वारा सूचना मिली कि त्रिपाल ढकी हुई लोडिंग वाहन है जो रतलाम तरफ जा रहा है। तो उसको मुखबिर की सूचना पर से मारुति स्कूल का सामने हाईवे 2 की तारों की पकड़ी घेराबंदी कर। उसमें कुल टोटल है 183 पेटी। सर, आरोपी विवेचना के विषय है। अभी गाड़ी छोड़ के भाग गए। वो जो ड्राइवर थे वो रात में रहते, इसलिए नहीं मिल पाया। विवेचना जारी है। अनुमानित कितनी कीमत की हुई? ये करीबन 5 लाख की होगी। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम मदाखलत कर्मचारियों की लॉकडाउन में आर्थिक परेशानी से गुजर बसर कर रहे गरीब ठेले वालों से जबरन पैसे वसूली और मारपीट की घटना लगातार सामने आ रही है। इसी तरह की एक घटना ग्वालियर में राम मंदिर के पास से कुछ दिन पहले आई थी, जिसमें नगर निगम मदाखलत दस्ते के 15 से 20 लोगों ने नगर निगम कर्मचारी शशिकांत शुक्ला की टीम श्रीकांत सेन के साथ मिलकर हाथ ठेले वाले और राहगीरों के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन नगर निगम आयुक्त को के उपरोक्त विषय में कार्रवाई करने हेतु सौंपा है। इसमें शहर जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने आयुक्त अधिकारी से निवेदन किया है कि दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए और FIR दर्ज की जाए। सर, टुडे वी आर हियर ऑल द आम आदमी पार्टी विद द सब्जी ठेले वाले। सर, आपने 8 अगस्त का पेपर पढ़ा होगा कि 7 अगस्त को 5:24 पर आपके नगर निगम के मदाखलन अधिकारी शशिकांत शुक्ला के निर्देश पर श्रीकांत सेन कुछ मदाखलन के कर्मचारियों के साथ में दबे पैर राम मंदिर तक पहुंचता है, जिसकी कोई सूचना नहीं होती है, कोई पहचान नहीं होती है। सभी लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुए होते हैं। अचानक जाते हैं और सब्जी वालों की मारपीट करना चालू कर देते हैं। जब मारपीट करते हैं तो वो अपने बीच बचाव में आवाज लगाते हैं दूसरे को। इतने में उनकी जेबों में हाथ डाल करके इन्होंने एक के 400 रुपये चुराए और एक के 300 रुपये छीने। इन्होंने, मैं छीनना बोलूंगा कि यह दादागिरी से किया गया है। उन्होंने जब पैसे मारपीट की गई और इतना मारा कि सड़क पर पटक के मारा है, जिसके वीडियो पूरे शहर में वायरल हो रहा है। शशिकांत शुक्ला के खिलाफ पूरे शहर के लोगों ने, ठेले वालों ने, सब्जी वालों ने, दुकानदारों ने अनेकों शिकायतें अनेक बार दी गई हैं, लेकिन शशिकांत शुक्ला को बड़े अधिकारियों का, बड़े नेताओं का संरक्षण मिला है। ये व्यक्ति शहर में एक तरह से गुंडा अपराधी महसूस हो रहा है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कांड हो चुका है, विस्फोट हो चुका है। तत्पर होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी शासन प्रशासन। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। 5 सुन्नी मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। यहां सभी ट्रांसपोर्टर एकत्रित होकर MR5 रोड पर पहुंचे और अपने लोडिंग वाहन खड़े करके विरोध स्वरूप हॉर्न बजाना शुरू कर दिए। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। सरकार सोई हुई है, इसलिए सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम सब ने मिलकर पूरे प्रदेश में एक साथ हॉर्न बजाया है। आज हमारी हड़ताल का दूसरा दिन है और 2 दिन होने के बाद भी सरकार अभी तक सोई हुई है, अभी जागी नहीं है। तो उस दौरान हमने 1 मिनट का कार्यक्रम रखा है, हॉर्न बजाओ, जिससे सोई हुई सरकार जाग जाए और हमारे जो दिए गए मुद्दे हैं, जो अल्टीमेटम सरकार को दिएगा, उस पर कुछ गौर करे, विचार करे। क्योंकि आज हमारा ट्रक वाला पूरा वेंटिलेटर पे आया हुआ है। पीछे ही कोविड के कारण 3 महीने गाड़ियाँ बंद रही हैं पूरी तरीके से, काफ़ी नुकसानी हो रही है। इस दौरान डीजल बढ़ा दिया गया है,
टैक्स लॉकडाउन में गाड़ियाँ खड़ी रही हैं उनका कोई माफ़ नहीं किया गया है। चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार बिल्कुल चल रहा है, अवैध वसूली चल रही, सब शरेआम हो रहा है, सब दिख रहा है, सरकार को भी दिख रहा है, लेकिन कोई उस पर गौर नहीं कर रहा है, उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। 3 दिन के बाद आगे क्या रूपरेखा? आगे की रूपरेखा तो ये 3 दिन का कल तक का हमारा आखिरी अभियान रहेगा, उसके बाद हमारी रूपरेखा ऑल इंडिया लेवल पे बनेगी। लगभग कितनी गाड़ियों का हॉर्न हो रहा है? यहाँ पे करीबन मेरे ख्याल से करीबन 150 ट्रक खड़े हुए हैं जो अभी हॉर्न बजा के 400 ट्रक खड़े हुए हैं और जो कि हॉर्न बजा के सब अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम? थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में युवक युवती के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करने की बात कही है। दरअसल घटना सोमवार शाम की है, जहां नानाखेड़ा क्षेत्र में कॉस्मोस मॉल के बाहर बीच सड़क पर करीब 8 से 10 युवक युवती खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच एक युवक का युवती से विवाद हो गया और दोनों में लात घूंसे शुरू हो गए। बीच सड़क पर यह ड्रामा 15 मिनट तक चला। दोनों ने अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया और एक दूसरे को गालियां दी। सिटी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी का कहना है कि मामले में कार्यवाही की जा रही है। उसमें जो है नाबालिग बच्चे हैं, उसमें जांच की जा रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। आरोन नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया, जिसमें आरोन खंड की सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री सुरेश शर्मा रहे, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के विषय में सभी कार्यकर्ताओं को बताया। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भारत की संस्कृति, हिंदू समाज के मठ मंदिर की सुरक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्थापना हुई है। कार्यक्रम के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री कृष्ण की आरती की और जय घोष के नारे लगवाए। एक तरफ कोविड-19 में डॉक्टरों द्वारा की गई मरीजों की सेवा को लेकर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, तो वहीं कुछ झोला छाप डॉक्टरों के कारण लोगों की जान भी जा रही है। एक ऐसा ही मामला इंदौर का बताया जा रहा है, जहां मयूर नगर में रहने वाली एक महिला को अचानक पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद महिला को करुणा मैटरनिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हेमंत कुमार और डॉक्टर श्वेता ने बच्चेदानी में गठान होने की बात कही। वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के दौरान गलत नस जोड़ दी गई, जिसके कारण महिला की मौत हो गई है। अब परिवार वाले डॉक्टर हेमंत कुमार और डॉक्टर श्वेता पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद मृतका के परिजन इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं। सर, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरी मिसेज की डेथ हो गई है 21/7/2021 में। क्या हो गया था? डॉक्टरों का मामला बताया। मामला ये था सर कि 20 तारीख को मेरी मिसेज को पेट में दर्द उठा था। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार कंसल्ट डॉक्टर श्वेता मैडम के पास गया था। हॉस्पिटल का नाम है करुणा मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो एमबाई के सामने है। उन लोगों ने जांच लिखी, सोनोग्राफी लिखी और जांच कराने में यशवंत प्लाजा कोई लैब है, वहाँ पर जांच करवाई। 24 तारीख को उन्होंने वापस मेरे को बुलाया और बोला बच्चेदानी के अंदर गिठान है। फिर मैंने पूछा डॉक्टर साहब हमको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला आपको तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया सर आप क्या करें, तो उन्होंने हमको लाइफ केयर का बताया कि लाइफ केयर में चलो, हमारी टीम वहीं पर ही है, वहाँ पर ही ग्रीन जोन में है और आप वहाँ पर ऑपरेशन करा सकते हैं। तो हम 26 तारीख के दिन वहाँ पर भर्ती कराया पूनम सिलावट को। और क्या फिर तकलीफ क्या हो गई थी? बच्चेदानी के अंदर गिठान थी, उनका ऑपरेशन करने का बोला था। 27 तारीख को ऑपरेशन होने के बाद क्या दिक्कत आई? ऑपरेशन होने के बाद पेट में दर्द 4 गुना बढ़ गया था और दर्द और 4 तारीख को अचानक बाथरूम की जगह से लेटिंग और लेटिंग की जगह से बाथरूम होने लग गई थी। मैंने तुरंत डॉक्टरों को खबर करी, संपर्क करा और वो तुरंत आए। 5 तारीख के दिन उन्होंने CT स्कैन फिर से कराया और बोला फिर से ऑपरेशन होगा। नली इधर से उधर जुड़ गई है, इस कारण से। उसके बाद उन्होंने 5 तारीख को फिर से ऑपरेशन करा डॉक्टर अश्विन द्वारा, डॉक्टर रघुवंशी और डॉक्टर दांगी, ये 3 डॉक्टर और मिले, हमसे बातचीत हुई और ऑपरेशन करा। उसके बाद दर्द बढ़ते गया। 8 तारीख को मैंने बोला डॉक्टर साहब आपसे इलाज नहीं हो रहा है तो आप कोई बड़ा हॉस्पिटल या बड़े डॉक्टर को मिलवाओ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेट्रो ट्रामा सेंटर चलो, वहाँ पर इलाज हो जाएगा। क्योंकि ट्रामा सेंटर है का मैंने जीवन में पहली बार ही नाम सुना था। वहाँ पर गया और उन्होंने
बोला कि एम्बाई को ट्रामा सेंटर बोलते, तो मैं उस समय मैंने बोला कि हमको पहले से इलाज कराना था, हम ट्रामा सेंटर क्यों आते, इतना बड़ा हॉस्पिटल में क्यों खर्चा करते, 4.5 लाख का बिल बनाया जो आपने, तो पहले से हमें एम्बाई इलाज करा लेता। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिलावट ने इस पूरे मामले को लेकर मृतक पूनम सिलावट के परिवार वालों के साथ डीआईजी कार्यालय पर आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ आवेदन दिया है और चेतावनी दी है कि अगर दोषी डॉक्टरों पर कार्यवाही नहीं हुई तो शहर कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरेगी। आज डीआईजी साहब का ने हम आए हैं ज्ञापन देने और न्याय की मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और ये गरीब परिवार को न्याय मिले, और इसके लिए हमारे को रोड पे भी आना पड़ेगा, तो रोड पे भी आके हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बाढ़ के अंदर पिछले दिनों भी एक बालक की डेथ हुई थी और आज फिर इस महिला की, राजेश जी की वाइफ की डेथ हो गई है। इसके लिए हम डीआईजी साहब का आए हैं ज्ञापन देने और मांग करने आए कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण इस महिला की मौत हुई है। और डॉक्टर जब प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो इलाज कराने के लिए लाखों रुपए वसूलते हैं, वसूलने के बाद में जब केस बिगड़ जाता है तो एम्बाई रेफर करते हैं, और जब उनसे ये व्यवस्थाएं नहीं संभलती है तो तुरंत पहले ही मना कर देना चाहिए। ये लापरवाही इंदौर के अंदर बहुत फैल रही है और हमारे बाढ़ के अंदर ये दूसरी मौत हो गई है। अब कांग्रेस रोड पर आके ये जन आंदोलन करेगी और गरीबों की सहायता करेगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की समीक्षा बैठक की, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और एंटीबॉडी भी डेवलप हो गई है। साथ ही मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद जानकारी दी कि वह प्लाज्मा डोनेट करेंगे। हमने जैसा कहा था, हमने एक हफ्ते में 20,000 से अधिक टेस्टिंग करेंगे और आज हमने 21,700 टेस्टिंग की, जो मध्य प्रदेश के लिए एक रिकॉर्ड है। मिश्रा ने कहा कि कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश अब धीमे धीमे पटरी पर आता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में नए केस आने के साथ साथ मरीजों की डिस्चार्ज होने की संख्या भी ठीक हुई है। मध्य प्रदेश में अब हम फिर पुनः पटरी पर धीरे धीरे शने लौटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में नए केस के साथ साथ डिस्चार्ज होने की संख्या भी हमारी ठीक है, और यही कारण है कि हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब 75% रिकवरी रेट हो गई है। रिकवरी रेट 75% हो गई है। देश के अंदर भी हम अभी भी 15वें स्थान पर ही हैं, हमसे ऊपर 15 प्रदेश। 30,796 लोग अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना के ठीक होकर, स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा, माँ पीताम्बरा की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एंटीबॉडी भी डेवलप हो गई है। वो खुद भी प्लाज्मा के लिए कह चुके हैं और उन्होंने ये सूचना आज कोरोना की बैठक में ही दी, ट्वीट करके भी दी। आज कोरोना की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली और जैसा मैंने कहा था कि हम एक हफ्ते के अंदर 20,000 के ऊपर टेस्टिंग में पहुंच जाएंगे। आज 21,700 टेस्टिंग की गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश का। दो बातों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज नए केस मध्य प्रदेश में 843 मिले और डिस्चार्ज हुए हैं वो 922 है। परमपिता परमात्मा की कृपा, माँ पीताम्बरा की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एंटीबॉडी भी डेवलप हो गई है। वो खुद भी प्लाज्मा के लिए कह चुके हैं और उन्होंने ये सूचना आज कोरोना की बैठक में ही दी, ट्वीट करके भी दी। आज कोरोना की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली और जैसा मैंने कहा था कि हम एक हफ्ते के अंदर 20,000 के ऊपर टेस्टिंग में पहुंच जाएंगे। आज 21,700 टेस्टिंग की गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश का।
दो बातों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज नए केस मध्य प्रदेश में 843 मिले और डिस्चार्ज हुए हैं वो 922 है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।